दोस्तों एक बार फिर आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सीके क्रिएटिव कॉर्नर में। और हम रानू के लिखे उपन्यास कांटों का उपहार बहुत ही रोमांचक मोड पे आ चुका है। अभी तक की कहानी में हमने आप लोगों को सुनाया हूँ कि राजा विजयभान सिंह से मिलने और खोजने के लिए राधा तड़पती और छटपटाती हुई उनके राजमहल के कोने कोने चप्पे चप्पे छान मारी। रंग महल से लेकर के बहुत ऐसे जगह थे जहाँ सिर्फ राजा विजयभान सिंह ही जाते थे और वो राधा को पता था। वो जगह पर भी उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन जब राजा विजयभान सिंह कहीं नहीं मिले, परंतु वहाँ एक राधा की दादा की बनाई हुई मूर्ति जो प्रभु यीशु का था और उन्होंने फादर जोसेफ को भेंट में दिया था, वो मूर्ति अचानक ही राधा को हाथ लग जाती है और वो मूर्ति को ले करके राधा जोसेफ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। अब इससे आगे की कहानी 18वें विभाग की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। अभी तक अगर हम आपको 17 भाग की कहानी सुना चुके हैं और आपने सुना भी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आने वाले वीडियो आपको पहले मिले और हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले। बेलापुर से 2 मील से अधिक पहले जब मिशन अस्पताल के लिए राधा की कार गुजरी तो बरगद का एक विशाल वृक्ष देखकर उसे कुछ याद आ गया। यहाँ इसी पेड़ के समीप वह एक रात गधे की पीठ से लुढ़क कर नीचे कीचड़ में लथपथ हो गई थी। यद्यपि रात का अंधकार पूर्णतः छाया हुआ था, सूर्य को डूबे हुए भी देर हो चुकी थी, फिर भी वह इस विशाल वृक्ष को एक ही दृष्टि में पहचान गई। पहचान इसलिए गई क्योंकि इसके 2 मोटे तने एक दूसरे से लिपटकर ही जड़ से आरंभ हुए थे। इस समय अंधकार इसकी जड़ों तक पहुंचने में इसलिए असमर्थ था क्योंकि सामने के मंदिर से निकलता प्रकाश इस पर छाया हुआ था। वृक्ष की जड़ों में सीमेंट का एक पतला तथा लगभग 1.5 फुट ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। 22 वर्ष पहले तो यह यहाँ पर था ही नहीं। यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती थी, इसलिए ड्राइवर ने कार की गति धीमी कर दी थी। सहसा दूसरी ओर जब घंटे बजे तो उसने वृक्ष पर की दृष्टि हटाकर आवाज की ओर फेंक दी। तभी उसने कार रोकने की आज्ञा दी। उसके दिल में अनगिनत विचार उठने लगे, ऐसा विचार जिसका कोई सिर था न पैर, फिर भी इनका उठना प्राकृतिक ही था। यहाँ तो सूरों की खोलियां थी, सूरों का बाड़ा था जहाँ एक दिन उसने कीचड़ में कमल को जन्म देते समय जीवन की आशा खो दी थी। इसी स्थान पर से तो फादर जोसेफ उसे उठाकर अपने अस्पताल ले गए थे। इस स्थान को वह भूल ही नहीं सकती है। बरगद के विशाल वृक्ष के सामने ही तो वह स्थान था। फिर यहाँ यह मंदिर किसने बना दिया? किस कदर सुंदर बड़ा संगमरमर की दीवारों पर तो आंखें ही नहीं टिकती। वह कार से नीचे उतरी, आगे बढ़कर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो गई तो उसने चुनी हुई प्लेट पर पढ़ा। एक प्लेट लगा था। मंदिर को बनवाने वाली राधा देवी थी। राधा देवी? राधा भगवान कृष्ण की ही है। बाहर फूलों की टौली लगी थी। जब दुकानदार ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा तो उसने झट अपने पैरों से चप्पल उतारी और अंदर प्रवेश कर गई। एक बड़े से हॉल के अंदर सामने ही भगवान कृष्ण राधा जी के साथ बैठे, होठों पर मुरली लगाए खड़े थे। राधा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर सिर झुका दिया, परंतु मन को संतोष नहीं मिला तो दीवारों पर चारों ओर आश्चर्य से देखते हुए एक बुढ़े पुजारी की ओर बढ़ गए। पुजारी जी, उसने पूछा, यह मंदिर किसने बनवाया? राधा देवी ने बहन। राधा देवी ने? हाँ। कौन राधा देवी है यह? राजा विजयभान सिंह की कोई निकट संबंधी है? पुजारी ने उसे आश्चर्य से देखकर उत्तर। महाराज का कहना है कि उसके सुपुत्र ने इस धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने इसे मंदिर बनवा दिया। राधा सन्न रह गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर का सारा रक्त अंदर ही अंदर जाकर बर्फ की सीलन बन गई है। कोई पुजारी अपनी देवी को भी इतना महत्व नहीं देता जो विजयभान सिंह ने उसे दिया है। इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा आदर। उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा। जी चाहा वह वहीं पर फूट फूट कर रो पड़े। वह तो इस योग्य जरा भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह इस योग्य नहीं है। उसकी घृणा का इतना बड़ा फल है तो उनके प्यार का फल क्या होता? काश उसने एक पल के लिए भी उनसे प्यार किया होता। काश उसकी सिसकियां उभर आई। तभी मंदिर के घंटे बजे तो उसे प्रतीत हुआ मानो राजा विजयभान सिंह तड़प तड़प कर चीख रहे हैं, दर्द से पुकार रहे हैं, उसका नाम लेकर कह रहे हैं, राधा मुझे क्षमा करो, राधा मुझे अपना लो। और वह इस तड़पती चीख को सहन नहीं कर सकी तो उसने झट अपने कानों में अंगुलियां डाल ली।
उसका शरीर कांप रहा था, दिल पुकार उठा। क्षमा तो उसे मांगनी चाहिए राजा विजय भान सिंह से, जिन्होंने आकाश का तारा होकर भी खाक की पूजा की। पुजारी उसे आश्चर्य से देखने लगा तो वह अपनी कार की ओर भागी। गेट खोलकर अंदर बैठती हुई बोली, मिशन अस्पताल चलो जल्दी। और ड्राइवर ने कुंजी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक्सीलेटर पर पैर दबाया तो गाड़ी अपनी गति में आने से पहले ही मिशन अस्पताल के सामने खड़ी थी। गेट खोलकर वह बाहर निकली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी और अस्पताल में चली आई है। एक निगाह उठाकर उसने चारों ओर देखा। अस्पताल पहले से काफी साफ सुथरा था और बड़ा था। जो ऊंची इमारत के पीछे के भाग में बनी हुई थी वह भी अब अस्पताल का एक भाग था, जो पहले एक उस समय राजा विजय भान सिंह का हवेली का पुरानी महल हुआ करता था। अस्पताल के अंदर पहुंचते पहुंचते उसे कुछ याद आया। लपक कर वह वापस आई। हाथ डालकर कार के पीछे से उसने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति निकाली और हाँफती हुई फिर अस्पताल के अंदर पहुंच गई। वह इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसे एक नर्स मिल गई। नर्स उसने समीप पहुंचकर उससे पूछा, यह फादर जोसेफ कहाँ मिलेंगे? वह तो रिटायर हो गए। रिटायर हो गए? हाँ, नर्स बोली। कल सुबह के जहाज से वह अपने देश वापस जा रहे हैं। कल सुबह के जहाज से? राधा को आशा की एक नई किरण दिखाई पड़ी। इस समय वह कहाँ मिल सकते हैं? इस समय तो वह फादर फ्रांसिस के बंगले पर हैं। आज उनका फेयरवेल डिनर जो है, फेयरवेल पार्टी तो शाम को यहीं पर थी। यदि आप शाम को आ जाती तो यहीं भेंट हो जाती। फादर फ्रांसिस के बंगले पर राधा ने झट याद करने का प्रयत्न किया। फादर फ्रांसिस की कृपा को वह कभी नहीं भूल सकती। क्या फादर फ्रांसिस वही तो नहीं जो पहले दिल्ली में इसी मिशन के इंचार्ज थे? यह तो आप बहुत पुरानी बातें कर रही हैं, नर्स ने कहा। अब तो वह यहाँ का काम संभाल रहे हैं। यहाँ का? राधा का दिल प्रसन्नता से उछल पड़ा। क्या वह यहीं जन सेवा कर रहे हैं? क्या उनका बंगला यहीं पर है जहाँ आज फादर जोसेफ का फेयरवेल डिनर हो रहा? जी हाँ, नर्स उनकी बातों से उकता चली थी। उसने अपनी कलाई घुमाकर घड़ी देखी तो राधा को समझते देर नहीं लगी, उसे कहीं जाना है। जाते जाते वह आज्ञा चाहती हुई बोली, अच्छा मुझे क्षमा कीजिए, यदि आपको फादर जोसेफ से मिलना है तो आप उनके पुराने बंगले पर चले जाइए जहां आजकल फादर फ्रांसिस रह रहे हैं। राधा को भी जल्दी थी। मूर्ति ली वह अस्पताल से बाहर निकली और कार में आकर बैठ गई। चलो, वह बोली और फिर उसे रास्ते पर बताती हुई सीधी फादर जोसेफ के बंगले में पहुंच गई। बंगला पहले के समान ही अब तक सुंदरता से रखा गया था। क्यारियां, फुलवारियां, लॉन, सब कुछ तो उसी में था और उसी प्रकार था। वह झट कार से बाहर आई। मूर्ति को हाथों में संभाले हुए लॉन में पग रखा तो पहले ही से अनगिनत कारें खड़ी थी। शायद फादर जोसेफ की विदाई बहुत धूमधाम से की जा रही है। बरामदे में खड़ी होकर वह किसी नौकर की तलाश में इधर उधर देखने लगी, परंतु जब कोई नहीं मिला तो बाहर आती आवाजों का शोर सुनकर उसने दरवाजे पर से पर्दा हटाया और अंदर झांका। जगमगाते प्रकाश में उसने देखा डिनर समाप्त हो चुका है। कमरे के बीच एक बड़ी और लंबी सी मेज थी जिस पर नौकर प्लेटें उठाने में व्यस्त थे। कुछ एक अपरिचित फादर तथा अन्य आदरणीय हस्तियों को बहुत ही बूढ़े सन्यासी जैसा महात्मा से बार बार हाथ मिलाकर हर्ष प्रकट कर रहे थे। कुछ हाथ मिलाकर बाहर निकलने की तैयारी में थे। राधा ने देखा एक मेज पर अनगिनत उपहार रखे हैं जो निश्चय फादर जोसेफ को उनके चाहने वालों ने भेंट किए होंगे। उसने एक बार अपने हाथों में ली हुई मूर्ति को देखा। फादर को भेंट देने के बहाने वह आसानी से अंदर जा सकता, और यह विचार आते ही वह झट अंदर पहुंच गई। किसी ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो उसका साहस बंधा। वह आगे बढ़ी और ठीक उस बुढ़े सन्यासी समान व्यक्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई जिसके मुखड़े से वास्तव में भगवान की महिमा टपक रही थी। किस कदर बूढ़े तथा बदले बदले से थे फादर जोसेफ, फिर भी उसने उन्हें पहचान ही लिया। मनुष्य कितना ही बूढ़ा हो जाए परंतु अपने व्यक्तित्व का एक अंग अपने साथ ऐसा अवश्य रखता है जो उसकी पहचान कभी नहीं छोड़ता। फादर जोसेफ के साथ ही फादर फ्रांसिस भी खड़े थे जिन्हें वह एक ही दृष्टि में पहचान गई। वे भी कितने बदल चुके थे। फादर फ्रांसिस की निगाह उस पर अचानक ही पड़ी तो उसे गौर से देखते हुए आगे बढ़े। चश्मे के अंदर से उन्होंने राधा को ऊपर से नीचे तक दृष्टि डाली। आप? उन्होंने कहना चाहा। मैं राधा हूँ, कमल की माँ, राधा ने झट से उत्तर दिया। राधा? यह नाम फादर जोसेफ के कानों में पड़ा तो वह ठिठक गए। अपने लोगों से बातें करते करते वह अचानक ही रुक गए और चश्मे के अंदर से उन्होंने राधा की ओर भी गौर से देखा और झट उनके सामने आकर खड़े हो गए। आप राधा देवी हो? खुशी से उनका स्वर कांप रहा था। जी हाँ,
फादर, मैं राधा ही हूँ। राधा की आवाज भी जाने किस दबाव में आकर कांपने लगी। वहीं राधा जी से कीचड़ से उठाकर आपने नया जीवन प्रदान किया, जिसके बच्चे को आपने आकाश का तारा बना दिया। नहीं नहीं राधा बेटी, ऐसी बात नहीं है, फादर जोसेफ बोले। ऐसा लगता है राजा विजय भान सिंह ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। वह भी साथ आए हैं क्या? उन्होंने इधर उधर देखा। उनसे मिले तो एक युग बीत गया फादर, राधा ने एक निराश भरी आह भरी। इसलिए तो एक भेद जानकर आपके दिल का बोझ दूर करना चाहते। ऐसी क्या बात है बेटी जो मैं तुम्हारी सहायता करूं? फादर जोसेफ ए आश्चर्य से पूछा, क्या वास्तव में तुम्हारी भेंट राजा विजय भान सिंह से अब तक नहीं हुई? उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें देखे तो एक युग बीत चुका है फादर। राधा का स्वर भीग गया, परंतु दूसरों की उपस्थिति का ज्ञान करके उसने अपने को संभाला। मुझे इतना बताने का कष्ट कीजिए कि यह मूर्ति आपने बाबा से प्राप्त करने के बाद किसे दे दी थी? फादर जोसेफ ने मूर्ति हाथ में ले ली। प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को देखते ही पहचान गए। पहचानते भी क्यों नहीं, यह मूर्ति तो उन्होंने एक महान आदमी को भेंट में दी थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ को केवल अपने प्रेम के लिए ही नहीं, पूरी की पूरी एक कोठी उनके अस्पताल को भेंट कर दी। यह मूर्ति मैंने राजा विजय भान सिंह को दी थी, उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने इसकी खुद ही मांग की थी। उन्होंने खुद मांग किए थे इस मूर्ति को। संसार की हर उस वस्तु को वो अपने अधिकार में लेकर सुरक्षित कर लेना चाहते थे जिस किसी वस्तु से तुम्हारा संबंध था। इसलिए उन्होंने अपने प्यार की खातिर अस्पताल के समीप वाली अपनी कोठी भी हमें दान कर दी। फिर भला मैं यह मूर्ति उन्हें देने से कैसे इनकार कर सकता था? मुझे अच्छी तरह याद है, वह तुम्हारी ही तलाश में वहां आए थे, तुमसे क्षमा चाहते थे, तुम्हें अपनी रानी बनाकर राजमहल की शोभा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन राधा, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम उनसे मिली क्यों नहीं? उन्हें क्षमा नहीं किया? तुम्हारी खुशी की खातिर उन्होंने क्या त्याग नहीं करना चाहता था? क्या त्याग करना चाहते थे फादर? राधा ने हर बात का वास्तविक अनुमान लगाने के बाद भी पूछा। कभी कभी मानव सब कुछ जानने के पश्चात भी संदेहपूर्ण इसलिए पूछ लेता है ताकि उसके दिल को पूरा पूरा संतोष प्राप्त। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे सुख और आराम के लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाबा की सारी मूर्तियां खरीद लेंगे अधिक से अधिक दामों में। क्या उन्होंने ऐसा किया? राधा स्तब्ध रह गई। इस बार भी उसका अनुमान ठीक ही निकला। तुम्हारे बच्चे के लिए उन्होंने नर्सरी से लेकर सीनियर कैम्ब्रिज तक ऐसे फंड खोल दिए जिससे उसे स्कॉलरशिप मिलती रहे। सहसा बीच फादर फ्रांसिस ने कहा, यही नहीं बल्कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे कहने पर हमने कई बार एक बदमाश की रिपोर्ट पुलिस में की थी, परंतु फिर भी उसे कोई टोकने वाला नहीं था। इस बात का ज्ञान जब राजा विजय भान सिंह को हुआ तो उन्होंने अपना प्रभाव डालकर उसे सजा तक करा दी थी, केवल तुम्हारे ही आराम के लिए। उन्होंने वह सड़क भी बनवा दी जो तुम्हारे क्वार्टर के पीछे थी। ओह, राधा के मुंह से इतना ही निकला। आंखें फटी की फटी रह गई। अबाक सी वह वास्तविकता को सत्य देखकर विश्वास नहीं करना चाहता। इतना अधिक प्यार, इतना बड़ी तपस्या, उनके पापों का प्रायश्चित तो कभी का हो चुका था, अब तो वह पुण्य कमा रहे हैं। उसने क्या गजब कर दिया। इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा अत्याचार जो जुल्म उन्होंने उस पर नहीं किया वह उन पर किए जा रही है। लेकिन फादर, कुछ देर बाद वह बोली, आपने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई? राधा बेटी, फादर जोसेफ ने उत्तर दिया, मैं और फादर फ्रांसिस जब भी मिले अक्सर तुम्हारे और उनके बारे में ही बातें करते थे। कई बार चाहा कि तुम्हें इस वास्तविकता से परिचित करा दूं, परंतु फिर यह सोचकर हम चुप रह जाते थे कि कहीं राजा विजय भान सिंह की सारी मेहनत पर पानी न पड़ जाए। उन्होंने हमसे वचन लिया था कि तुम्हें इन बातों का जरा भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। यह सब पुण्य उन्होंने किया है तुम पर, हमने नहीं, जिसके भ्रम में तुम अब तक डूबी हुई थी। दरअसल वह तुम्हें अपने एहसानों से नहीं बल्कि प्यार से जीतना चाहता। ओह, राधा के मुंह से निकला। दिल पर बर्छियां चल रही थी, घाव और तेज हो गया। उसका मन हुआ यह धरती फट जाए, यह आकाश उसके सिर पर गिर पड़े। अच्छा बेटी, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फादर जोसेफ ने कहा, क्योंकि कल सुबह मैं अपने देश चला जाऊंगा। 35 वर्ष तक जन सेवा करने के बाद अब कुछ दिन अपने घर पर भी रहना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भाई बहन हैं। इस आयु में भी मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फादर ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। कुछ नहीं फादर, कुछ भी नहीं। राधा का गला भर आया, स्वर भीग गया। बड़ी कठिनाई के बाद हिचकी पर काबू करके बोली,
कुछ भी नहीं, इससे अधिक प्यार का बोझ मैं सहन नहीं कर सकूं। यह मूर्ति तुम्हारी भेंट समझकर मैं ले जाऊं। फादर जोसेफ ने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को अपनी नजरों के समीप करते हुए पूछा। राधा ने न चाहते हुए हाँ के इशारे से सिर हिला दिया। ऐसा करते समय आंखों के आंसू गाल पर ढलक आए। अपने देवता की किसी भी वस्तु को वह किसी के अधिकार में नहीं देना चाहते थे, परंतु फादर जोसेफ से वह इनकार नहीं कर सके। जाओ बेटी, राजा विजय भान सिंह को अपना लो, फादर फ्रांसिस ने अंत में कहा। वह सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता। जी फादर जी, राधा सिसककर बोली और पलटकर धीमे पगों से बाहर निकल गई। उसने देखा अभी बहुत सारे लोग फादर से मिलने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी। इससे आगे की कहानी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर इससे आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और एक कहानी जब खत्म हो जाएगी तो आप इसके बाद रानू की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। 2 कहानियां और मैं लेकर आने वाला हूं, जिसका नाम है सूरजमुखी। यह बहुत ही एक रोमांटिक उपन्यास है जो दर्शकों को अपने साथ बांधे रखे, और एक और है डूबते किनारे। दोनों में से जो पहले कहेंगे हम वो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। जब तक के लिए